नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 21 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? विजय कुमार सिंह भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं। चलिए पॉइंट देखते हैं क्या। विजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय विभाग है। यह एक रक्षा मंत्रालय का ही विभाग है। यह 2004 में स्थापित किया गया था। चलिए कुछ मोस्ट जो पिछली 5 नियुक्तियाँ हुई हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो के कौन बने हैं? AR के जो समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बने? तो वसुधा गुप्ता जी बनी है ऑल इंडिया रेडियो के, मतलब लिखते हैं AIR ऑल इंडिया रेडियो के कौन बनी है महानिदेशक? वसुधा गुप्ता जी बनी है। कौन बनी है दोस्तों? वसुधा गुप्ता, याद रखिएगा, वसुधा गुप्ता बनी है। फिर दूसरा देखते हैं DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर वी कामत। कौन बने हैं दोस्तों? DRDO के समीर वी कामत बने हैं। DRDO को बने हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत जी बने हैं। चलिए अगली नियुक्ति देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। NSG के कौन बने हैं? तो प्रवीण छाबड़ा बने हैं। प्रवीण छाबड़ा NSG के बने हैं। चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी, मैंने आपको करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो नूर सुल्तान की जगह पे क्या रखा दिया गया? अस्ताना। यह राजधानी पहले भी थी, नूर सुल्तान से पहले यही राजधानी थी, फिर से यही राजधानी कर दी गई। देखिए कजाकिस्तान अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया गया है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। ये देखिए पहले भी इसको अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में कजाकिस्तान स्थित है। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना अभी जो बनी नूर सुल्तान से अस्ताना कर दी गई है। और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे। क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे है। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को कशियम जोमोटोकियो। कशियम टोकायायो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए CM द IAS CM को सूचित करें नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह N बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, जो CM से सीधे बातचीत कर सकेंगे पोर्टल के द्वारा। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए इम्फाल में एक वेब पोर्टल को शुभारंभ किया है। इम्फाल में इस पोर्टल के जरिए जनता की शिकायतों को निर्धारित समय में निवारण किया जा सकेगा। चलिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिछले टॉप पोर्टल पढ़ाए हैं मैंने, देखे जैसे समर्थ। एक था समर्थ, कौन था दोस्तों? समर्थ नामक पोर्टल, मतलब ई गवर्नेंस नामक पोर्टल किसने मतलब कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह UK मतलब उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। मतलब समर्थ पोर्टल एक था। समर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समर्थ पोर्टल। अगला पोर्टल देखते हैं दोस्तों। कैप अभी पढ़ाया था हमने पिछले ही EWAS, मतलब ये था AWS वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है हमारा
ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया? किसने? बताओ। छात्रों की शिकायतों को समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नई दिल्ली के द्वारा। निदान नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा? निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, यानी एनसीबी के द्वारा। याद रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। चलिए, आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल करा दिए हैं, रिवीजन भी करा दिया है। चलिए, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांग लैब्स सोल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? यह सिक्किम राज्य में मनाया गया है। तो यह त्यौहार सिक्किम में सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर्वत को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। चलिए, सिक्किम के बारे में देखते हैं दोस्तों। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन इस समय? प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। और सिक्किम के 3 पड़ोसी देश कौन है? भूटान, चीन, नेपाल। कौन से देश है? भूटान, चीन, नेपाल। और सिक्किम का एक ही पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। क्या है? एक ही पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, सिक्किम की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 1। राज्यसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 1। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 32। ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को किसने लॉन्च किया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नीति लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स है नीति का उद्देश्य पूरे भारत में माल के विचारों, आवाजाही और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों को राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? यह जो है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। हिमाचल की पर्यटन नगरी धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस सम्मेलन में पर्यटन को बढ़ावा देना, डेस्टिनेशन बढ़ाना, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाना, फॉरेन टूरिज्म को बढ़ावा देना, इको टूरिज्म सहित नेशनल पॉलिसी पर मंथन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जी किशन रेड्डी, जो हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनफिश हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP केन्या, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय है केन्या में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? केन्या में, UNEP का। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनफिश हब जो पोर्टल है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं। ग्रीनफिश हब एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संवहनीय समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट देखते हैं। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों को आजमाए हुए परीक्षण के किए गए समाधानों का उपयोग करके अपनी दैनिक प्रथाओं में सरल, लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चीन को पछाकर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो कौन उभरा है दोस्तों? भारत श्रीलंका में सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला द्विपक्षीय ऋणदाता बना है भारत। इससे पहले जो था चीन ने किया था। देखते पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय बनकर उभरा है। भारत 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को 968 मिलियन, वो भी अमेरिका डॉलर का ऋण प्रदान किया है। जबकि 2017 से 21 तक पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका सबसे बड़ा द्विपक्षीय रहा जाता रहा था। मतलब जो पहले जो था चीन का था 2017 से 21 तक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो कहाँ दोस्तों शुरू की इसको अडानी द्वारा? धार, मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू की है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पर अडानी ग्रुप ने 325 मेगावाट क्षमता की? धार, मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश की 4
मध्य प्रदेश के धार जिले में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू कर लिया है। इस संयंत्र के चालू होने के बाद अडानी ग्रीन की परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.1 गीगावाट हो गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। नए चालू किए गए संयंत्र का प्रबंधन अडानी समूह के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले देखते हैं। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी जो देवेन झाझरिया ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक पैरा एथलेटिक्स 2022 में जीता है। देवेन झाझरिया ने कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राउंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन मोरक्को में किया गया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेन झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। कितनी दूरी पर? 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। और यह कहाँ हुआ है? मोरक्को में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे 21 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की मादा चीता का नाम क्या रखा है दोस्तों? तो इसका नाम आशा रखा है। तो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की मादा चीता को आशा नाम दिया है। नामीबिया से 5 मादा और 3 नर चीता लाए गए थे। मतलब टोटल 8 चीते लाए गए थे, जिसमें से 5 मादा चीता है और 3 नर चीता है। तो नामीबिया से कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए। जो लाए गए मतलब जैसे 4 वर्ष की मादा है उसका नाम आशा रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको आज 21 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे पढ़ा दिए इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।